एक्सरसाइज 12.1 अभी इंट्रोडक्शन करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम भी इसको कहते हैं। लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू y। सबसे पहले हमने ये सर्कल लेना, लेट अस कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस 1, यानी कि उसकी 1 सेंटीमीटर, ये यूनिट 1 है, 1 यूनिट सर्कल है। तो उसका जब हमने ये सर्कल लिया है ना, तो बेशक अब ये रेज भी कर दें तो असल में उसकी हमने एक ये आर्क लेनी ए बी। अब ए बी का ये जो पॉइंट है, इस पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ऊपर ले जाना है और बी से एक नीचे परपेंडिकुलर ले जाना है। तो ये दो ट्राइंगल बन जाएगी, एक का नाम होगा ओ बी सी, ये भी राइट एंगल है, और एक का नाम ओ ए डी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। और एक ट्राइंगल और भी बनेगी ओ ए बी, और एक सेक्टर बन जाएगा ओ ए बी। यानी कि यहाँ से अगर कंसिडर करें तो वो ट्राइंगल है, अगर इधर से सर्कल वाली यानी आर्क लें ए बी तो वो उसका सेक्टर है। तो अब हम ये जो फिगर है इसमें हम नजर आ रहा है कि ट्राइंगल ओ बी सी, ये जो है ये ओ बी सी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बी सी ओवर ओ बी आ जाएगा। लेकिन ओ बी जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, इसलिए ओ बी की बजाय 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी। यानी कि बी सी की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी आ जाएगी? साइन थीटा के इक्वल आ जाएगी। इस तरह ये जो ट्राइंगल ओ ए डी है, इसमें अगर हम tan थीटा लें तो tan थीटा ये ए डी बटा ओ ए बटा ओ ए जो है वो भी रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो ए डी बटा ओ ए वो 1 लिख दिया, तो इसका मतलब है ए डी की जो मैग्नीट्यूड है वो tan थीटा के बराबर है। अब हम 3 एरिया लेते हैं। एक एरिया लेते हैं ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाली जो ओ ए बी, फिर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, यानी कि ये जो सर्कल की हमने आर्क लिए, और तीसरा हमने एरिया लेना ट्राइंगल ओ ए डी का। तो पहले एरिया ऑफ ओ ए बी 1/2 इंटू बेस क्रॉस एल्टीट्यूड। तो बेस इसकी जो है वो क्या है? ओ ए है, और एल्टीट्यूड जो है वो बी सी है। लेकिन ओ ए जो है वो असल में रेडियस है, ये सर्कल मैंने इसीलिए लगाया है। तो इस वजह से ये 1 लिखेंगे तो 1/2 बी सी बन जाएगा, 1/2 साइन, अच्छा सॉरी, ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो 1/2 ओ ए क्रॉस बी सी। तो ये जो है 1/2 साइन थीटा आ गया। ये तो ओ 1 था, लेकिन बी सी हमने पहले ही निकाले साइन थीटा, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो 1/2 साइन थीटा। इस तरह एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, उसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो आर 1 है तो 1/2 थीटा। इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, उसका भी बेस ओ ए है और हाइट यानी कि एल्टीट्यूड जो वो ए डी है, तो ओ ए डी अब मैंने पहले निकाल लिया tan थीटा के इक्वल। तो इसलिए ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी 1/2 tan थीटा आ जाएगी, क्योंकि ओ ए तो 1 है, रेडियस है, और ए डी हमने पहले, ये दो चीजें हमने पहले निकाली हैं। बी सी की वैल्यू साइन थीटा है और ए डी की वैल्यू tan थीटा, इस वजह से हमने यहाँ पर ए डी की बजाय tan थीटा लिख दिया। तो अब 3 हमारे पास एरिया आ गए हैं, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एक सेक्टर का एरिया, और एक बड़ी ट्राइंगल ओ ए डी। तो इस फिगर से हमें साफ नजर आ रहा है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये थोड़ा है, और यहाँ पर अगर सेक्टर का ले लें तो वो उससे बड़े, और ट्राइंगल ओ ए डी ले ले तो वो सबसे ज्यादा है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हमने निकाला है 1/2 साइन थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी वो भी 1/2 थीटा निकाला है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी वो भी हमने 1/2 tan थीटा निकाला है। अब ये चूंकि साइन थीटा पॉजिटिव है, इसलिए हम 1/2 साइन थीटा से इन सारों को डिवाइड कर देते, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये थीटा ओवर साइन थीटा हो जाएगा, 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको भी साइन 1/2 साइन थीटा, इसको भी 1/2 साइन थीटा, इसको भी 1/2, तो ये 1 ओवर cos थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो। अब इनको उलट कर दें फिर भी ठीक है, यानी 1 ग्रेटर देन, यानी कि इनके साइन चेंज होंगे, ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा, ये ग्रेटर देन cos थीटा ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब व्हेन थीटा टेंड टू 0 तो cos 0 जो है वो 1 होता है, तो cos थीटा टेंड टू 1। तो ये लिमिट जब इस पे अप्लाई करेंगे तो लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा, और ये cos थीटा जो है वो भी 1। तो इसका मतलब साइन थीटा और थीटा 1 से बड़ा है, और इसका ये भी मतलब है कि साइन थीटा और थीटा 1 से छोटा भी है। तो इसका मतलब है कि लिमिट जब थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो ये है। दूसरा, इसको अगर उलट भी लिखना है ना, लिमिट थीटा और साइन थीटा थीटा टेंड टू 0, फिर उसका आंसर भी 1 आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लिमिट्स। अब इनकी हमने लिमिट्स फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन, उसका पार्ट 1, an इज इक्वल टू 2n+3 ओवर n+1। अब हमने लिमिट यानी कि उसकी हद कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जब फाइंड डायरेक्ट करेंगे तो वो तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिफाइन हो जाता है।
लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो ये 2 प्लस 3 ओवर n हो जाएगा। यहाँ से भी n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर n, ये n से n कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं, 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। किसी नंबर के ऊपर इन्फिनिटी को डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 होता है, इसलिए 2 प्लस 0 1 प्लस 0, तो 2 ओवर 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह सेकंड पार्ट डी एन इज इक्वल टू n प्लस 3 ओवर n स्क्वायर प्लस 1, तो ये जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी बी एन फाइंड करना है तो डायरेक्ट नहीं करना है, इनमें से भी n कॉमन ले लेना है, इनमें से n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 ओवर n बन जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये एक n काट जाएगा, एक n बाकी बचेगा, तो 2 प्लस 3 ओवर n इंटू 1 प्लस n स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यानी कि n की जगह इन्फिनिटी 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी, ये n की बजाय इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो ये 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, ये इन्फिनिटी इंटू समथिंग जो भी होगा वो इन्फिनिटी होगा। अब 2 ओवर इन्फिनिटी, तो 2 ओवर इन्फिनिटी का आंसर भी 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, सी एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर ओवर 2n प्लस 3, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इधर भी 5n स्क्वायर यानी कि लिमिट है। तो अब यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेना, यहाँ पे n कॉमन है तो ये n से एक n काट जाएगा, एक n बाकी बचेगा, n 5 नीचे 2 प्लस 3 है। तो अब जब हमने लिमिट अप्लाई की है तो ये 5 प्लस, यानी कि यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी, यहाँ पर भी n की जगह, तो 5 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। नीचे 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो 2 इन्फिनिटी ओवर 2, उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब है ये डाइवर्जेंट है, यानी कि इसका आंसर नहीं आता। ऐसे को जब इन्फिनिटी आंसर है तो उसका मतलब है डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, डी एन इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी डी एन, दूसरी साइड पे भी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ऊपर से कॉमन है, तो 1 माइनस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में भी n स्क्वायर कॉमन, तो 2 बच गया, प्लस n 1 ओवर n बच गया, प्लस 4 ओवर n स्क्वायर। तो अब इन पे लिमिट जब अप्लाई की है तो 3 ओवर n भी 0 बन जाएगा, 1 ओवर n स्क्वायर भी 0, नीचे भी 1 ओवर n 0 और 4 ओवर n, तो सिर्फ आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, यानी कि लिमिट वाले थ्योरम हमने अप्लाई करने। पहला पार्ट है लिमिट x टेंड टू 3 2x प्लस। थ्योरम ऑफ लिमिट ये है कि अगर प्लस है तो दोनों पे अलग-अलग लिमिट, माइनस है फिर भी अलग-अलग, प्रोडक्ट है फिर भी अलग-अलग, डिवीजन है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अलग-अलग। अब ये 2x पे अलग, 4 पे अलग लिमिट अप्लाई करनी, तो यहाँ पर आप पुट प्ले तो x की बजाय 3 आ गया, यहाँ पर तो है ही कांस्टेंट पुट नहीं करते तो लिहाजा ये 4 ही आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 4 10 आ जाएंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 2 जो है लिमिट x टेंड टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो ये पहले इस 3x स्क्वायर पे फिर 2x पे प्लस 4। अब ये जो 3 बेशक पहले बाहर भी निकाल सकते हैं, कांस्टेंट जो लिमिट से बाहर आ जाता है, तो इस तरह 3 जब x पे लिमिट अप्लाई की तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 फिर x की बजाय 1 प्लस 4, 3 इंटू 1 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा प्लस 4, ये 3 माइनस 2 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 7, 7 में से 2 गया तो 5 आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है लिमिट x टेंड टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 होल की पावर स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब है इसकी हम पावर 1/2 ले लेते हैं और ये अंदर अप्लाई करते हैं, यानी कि ये भी थ्योरम ही है तीसरा कि जब उसकी पावर हो तो सारे के अंदर उसको, यानी कि पावर के अंदर सारी लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अब ये फिर उसी तरह प्लस वाली जो है तो सम में भी हर एक के ऊपर अलग-अलग है, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 और ऊपर 1/2। अब यहाँ पर x स्क्वायर की जगह कोड 3 करते हैं, 3 स्क्वायर, यहाँ पर भी 3, ये तो 4 कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 3 4 9 3 प्लस 12 12 प्लस 4 16 16 की पावर 1/2, उसका आंसर क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, लिमिट x टेंड टू 2 x स्क्वायर प्लस 4, तो वही पावर 1/2 ले ली और अंदर लिमिट अप्लाई, यानी कि पावर के अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट x टेंड टू x स्क्वायर प्लस 4, आप प्लस है तो दोनों पे अलग-अलग x स्क्वायर प्लस 4,
तो एक्स स्क्वायर पे जब की तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 वैसे ही कांस्टेंट है, 4 का 4 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का 4 प्लस 4 8, 8 की पावर 1/2, तो 2 इंटू 1/2 ये भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर उन्होंने 0 दिया है, वो उस सूरत में आता है कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की बजाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो। अभी पांचवा पार्ट, लिमिट एक्स टेंड टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब पहली बात तो ये है कि सम या डिफरेंस दोनों पे अलग-अलग। अब एक्स क्यूब प्लस 1 पे अलग, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे अलग। अब इसकी पावर ले ली, वो बन गई 1/2, तो 1/2 और इसके अंदर लिमिट अप्लाई हुई। इस तरह इसकी पावर भी 1/2 और अंदर लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट हम यानी कि इसको फिर आगे यानी कि प्लस वाले सम वाले में भी हर एक में अलग-अलग है, यानी कि एक्स क्यूब पे अलग प्लस 1 भी, इस एक्स स्क्वायर पे अलग 5 पे अलग। अब इस पे लिमिट जब अप्लाई की तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, वो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का 1 ऊपर 1/2 माइनस, यहाँ पर 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, प्लस 5 8 प्लस 1 9 की पावर 1/2 माइनस 4 प्लस 5 वो भी 9 9 की पावर 1/2। दोनों का आंसर 3 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 6, लिमिट एक्स टेंड टू -2 टू एक्स क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। तो ये मैंने कहा ना, अगर बटे में है यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग अप्लाई करने, प्रोडक्ट में तो फिर भी अलग अलग। तो ये लिमिट एक्स टेंड टू -2 न्यूमिनेटर में अलग था, नीचे लिमिट एक्स टेंड टू -2 डिनोमिनेटर में अलग था। अब ये जो है इस पे जब लिमिट अप्लाई करने तो ये 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकालें, तो लिमिट एक्स टेंड टू -2 एक्स क्यूब प्लस इस तरह 5 लिमिट एक्स टेंड टू -2, नीचे भी इसी तरह 3 लिमिट एक्स टेंड टू -2 एक्स -2 लिमिट एक्स टेंड टू -2। अब जो है यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 2 और एक्स क्यूब है तो -2 की पावर 3 आ जाएगा, 5 इंटू -2, फिर नीचे 3 इंटू -2 माइनस ये वैसे ही 2 है, तो यहाँ यानी कि ये -2 जो है ना ये उसी तरह ही रहेगा, ये जैसे पहले है। तो अब यानी कि ये माइनस अगर बाहर निकले तो फिर इसको प्लस लिखना है, यानी कि अगर इस माइनस को पहले लिखना है तो फिर ये प्लस रहेगा। तो इस तरह ये आगे माइनस इंटू प्लस 2 है। अब -2 का क्यूब 8 होता है, 8 2 16, 5 2 10 माइनस 3 -2 6 और -2 -16 -10 -26 ओवर -6 -2 -8। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, 8 2 13 जा और 2 4 जा, 13 ओवर 4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब लिमिट पहला पार्ट, लिमिट एक्स टेंड टू -1। अब ये नहीं कि डायरेक्ट हम अप्लाई करें ना तो -1 माइनस ये भी माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 0 आ जाएगा, नीचे भी -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो 0 और 0 अनडिफाइन होती है, इसलिए उसने कहा कि अलजेब्रिक टेक्निक से यूज करें, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन करे, कोई फार्मूला लगाए और उनको सिंप्लीफाई करे फिर अप्लाई करे। तो इसलिए हम पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इसका एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर -1 ओवर ये x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर -1 को x प्लस 1 और x माइनस 1 नीचे x, अब x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x इंटू एक्स माइनस 1। अब लिमिट हम अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू -1, यहाँ पर -1 लिखा, फिर -1 तो -1 इंटू -1 -2। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस 2 1 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, ये भी उसी तरह ही, इसीलिए उसने शुरू में कह दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो यानी कि डायरेक्ट हम पुट करें वो हमेशा इसमें 0 और 0 यानी कि अनडिफाइंड बन जाता है। तो इस तरह एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, इसकी फैक्टराइजेशन की -3x -2x प्लस 6 ही, और नीचे एक्स के -2x -3 तो -3x प्लस है, यानी कि 3 1 3 होना है। तो ये आसान सी बात है, यानी कि फैक्टराइजेशन। अब ऊपर से x कॉमन, इधर से 2 कॉमन, नीचे फिर x कॉमन और 1 कॉमन, तो x -3 और x -2 आ जाएगा, नीचे x -3 और x प्लस 1 आ जाएगा। x -3 से x -3 कैंसिल, x -2 ओवर x प्लस 1। अब लिमिट x टेंड टू 3 जब हम अप्लाई करेंगे 3 -2 और 3 प्लस 1, 3 -2 1 3 प्लस 1 4, तो इस तरह इसका आंसर 1/4 आएगा। अब तीसरा पार्ट जो है, लिमिट x टेंड टू 2 एक्स क्यूब -8 ओवर एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। अब x तो x का ही क्यूब है, लेकिन 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, यानी कि ऐसे अगर मैं लिखूँ ना x क्यूब -2 क्यूब, तो फिर हमारा ये फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी कि x -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यानी कि a माइनस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। इसकी मैंने पहले अभी की है कि x -2 और x -3, ये इसकी फैक्टराइजेशन होती है।
तो अब x माइनस टू से x माइनस टू काट देगा, बाकी बच जाएगा एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फोर ओवर एक्स माइनस थ्री। अब लिमिट इस पे अप्लाई करते हैं, x टेंड टू टू, यहाँ पर एक्स स्क्र है तो टू का स्क्र, टू इंटू टू प्लस फोर, नीचे फिर टू माइनस थ्री, तो ये 4 दफा 3 है तो 12 होंगे माइनस वन, 12 और माइनस वन तो माइनस 12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, लिमिट x टेंड टू 1 एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसको भी अलजेब्रिक टेक्निक कैसे, ये असल में ना a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्र प्लस थ्री ए स्क्र बी, इस वजह से ये x माइनस वन होल क्यूब बन गया। इनमें से x कॉमन ले तो x स्क्र माइनस वन बचेगा, तो उसको x माइनस वन और x प्लस वन, यानी कि ये थोड़ा सा इसको देखना है कि ये एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स माइनस वन जो है एक्स माइनस वन होल क्यूब बनता है। इसमें से x कॉमन ले तो एक्स स्क्र माइनस वन, उसको x माइनस वन और x प्लस वन। अब ये जो एक पावर है ना वो इसकी काट के बाकी टू बच जाएगी, तो लिमिट x टेंड टू वन एक्स माइनस वन का स्क्र ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करके एक्स वन माइनस वन होल स्क्वायर, नीचे वन इंटू वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो ओवर वन प्लस वन टू, टू वन टू, तो जीरो ओवर टू जीरो आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 ओवर एक्स क्यूब माइनस 4x। तो लिमिट x टेंड टू टू, तो ये एक्स क्यूब माइनस 8 अलहदा कर दिया, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x अलहदा, इनमें से x कॉमन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसकी उसी तरह ये a का क्यूब है माइनस 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला लगाया, तो x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो गया। इन दोनों में से कॉमन ले तो माइनस सिक्स एक्स कॉमन आएगा, अंदर x माइनस टू बच जाएगा, नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फोर जो 2 का स्क्वायर होता है इस तरफ एक दफा x माइनस टू एक्स प्लस टू। तो अब ये जब इसको ये दोनों टर्म है ना, एक पहली है और एक, इन दोनों में x माइनस टू कॉमन है, वो मैंने कॉमन लिया, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, आगे माइनस सिक्स एक्स ये लिख दिया, नीचे वही x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो गया। अब लिमिट x टेंड टू टू एक्स की, ये सिक्स एक्स में से टू एक्स गया तो माइनस फोर एक्स बचा प्लस फोर, नीचे x इंटू एक्स प्लस टू। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ये x स्क्वायर है तो टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस फोर इंटू टू प्लस टू, टू का स्क्वायर 4 होता है तो 4 प्लस 4 8 हो गया, माइनस 4 टू जा 8 वो भी 8 हो गया, ये भी 2 प्लस 2 4 4 टू जा 8, ऊपर 8 माइनस 8 0 0 और 8 0 आंसर आ जाए। पार्ट नंबर 6 है, लिमिट x टेंड टू 1 x की 4 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो x की 4 जब x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन टू 1 और 2 तो दोनों माइनस माइनस 2x माइनस x बन जाएगा, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, इसमें से x कॉमन x माइनस 2, इन दोनों से माइनस 1 कॉमन तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 उसी तरह लिखा, लेकिन इस तो फिर x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो x प्लस 1 और x माइनस 1, इन दोनों में x माइनस 2 पहले लेके दिया कॉमन, बाकी x माइनस 1 बच जाएगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, बाकी बचा x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2। अब जब सिंप्लीफाई हो गया तो डायरेक्ट हम लिमिट 1 फ्लोट करते हैं, तो ये x स्क्वायर की बजाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया इंटू 1 प्लस 1 हो गया, नीचे 1 माइनस 2, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ये भी 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 2 जा 4 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 आंसर आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 6 माइनस x का स्क्वायर रूट, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2, ये नीचे जो x प्लस 2 माइनस 6 मैंने इसको रेशनलाइज करना, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अब x माइनस 2 आगे ब्रैकेट में x प्लस 2 और 6 माइनस x स्क्वायर रूट लिखा। अब ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो दोनों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये ऊपर वाली रकम उसी तरह, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के x प्लस 2 माइनस, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट देंगे तो माइनस 6 प्लस x। तो अब यहाँ पर जो है ये ऊपर वाली रकम उसी तरह लिखने, ये x और x 2x हो गया, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 2, ये अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब हम इसको लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर x की बजाय 2, यहाँ 2 प्लस 6 माइनस 2 ओवर ये वाला 2, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 ओवर 2, तो 2 प्लस 2 4 ओवर 2, 2 2 जा 4, तो 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8, लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस h माइनस x स्क्वायर रूट ओवर h।
अब देखिए डायरेक्ट एच जीरो पुट करें तो 0/0 फॉर्म बनती है। इस वजह से इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको भी उस तरह रैशनल माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर जो ये ए माइनस बी बन गई, ये ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे एच इंटू एक्स प्लस एच प्लस एक्स। तो अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के एक्स प्लस एच माइनस एक्स, नीचे एच इंटू ये। अब ये जो है ना एक्स माइनस एक्स काट जाएगा, बाकी एच बच जाएगा, एच ओवर एच इंटू एक्स में एच से एच कैंसिल हो गया, 1/x प्लस एच प्लस एक्स। तो अब यहाँ पर हमने यानी कि ये लिमिट पुट कर दी h टेंड टू 0, तो यहाँ पर जो h था उसके बजाय 0, तो 1/x प्लस एक्स स्मार्ट 1/2x स्क्वायर रूट आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 है, लिमिट x टेंड टू ax की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m। तो दोनों को यानी कि इसको भी हमने x माइनस ए पे डिवाइड किया, इसको भी x माइनस ए पे एक किस्म का डिवाइड किया। तो उसका आंसर इसमें मैंने पहले भी बताया कि x की पावर एक कम होती जाएगी और a की पावर एक बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ पर a की पावर 0 x की पावर n जब x माइनस ए पे डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह ए एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस 1 प्लस ए की पावर n माइनस 1, इसको भी जब m में आ जाएगा तो x माइनस एक्स पावर m माइनस 1 ए की पावर x की पावर m माइनस 2 बन जाएगा, फिर प्लस ए की पावर m माइनस 1, यानी कि x की पावर कम होती जाएगी। अब ये जो x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो गया, ये जो है ना ए एन टाइम्स है, और यहाँ पर जो है यानी कि जब हम लिमिट अभी तो पुट नहीं की, वैसे बार अब लिमिट पुट करते हैं x की पावर n माइनस 1, ये x माइनस ए से x माइनस ए कट गया, तो यहाँ पर जब लिमिट पुट किए तो a की पावर n माइनस 1, यहाँ पर भी a की पावर n माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 2 है, यहाँ पर 1 तो n माइनस 1, इस तरफ सो n माइनस 1, नीचे a की पावर m माइनस 1 सो 1 बन जाएगा। अब ये जो है n टाइम है, ये m टाइम है, तो इसलिए n a की पावर n माइनस 1, ये m a की पावर m माइनस 1, तो n ओवर m a की पावर n माइनस 1, इसके ऊपर जाके माइनस m प्लस 1 कर दिया क्योंकि बेस सेम थी। अब 1 से 1 कट गया, n ओवर m a की पावर n माइनस m, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x ओवर x। अब हमने ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 4 में हमने हर में सैंडविच थ्योरम जो एलिमेंट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 वो यूज करना है। अब यहाँ पर जो एंगल है ना 5x, वही नीचे बेस भी बनानी है, यानी कि वो नीचे डिनोमिनेटर में भी लिया है। तो यहाँ पर 5x नहीं है, तो इसलिए मैंने 5 यानी कि x 5 से नीचे डिवाइड भी कर ले, मल्टीप्लाई भी कर ले, ये 5 बाहर निकाल ले, तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x ओवर 5x, यानी कि अब थीटा सेम हो गई, यानी कि यहाँ पर जो थीटा वही नीचे भी है। तो इस तरह लिमिट थीटा x टेंड टू 0 साइन 5x ओवर 5x 1 की इक्वल आ जाएगा, और ये बार 5 इंटू 1 5 आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x 0 नहीं ये डिग्री है ओवर x, इस x डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते थे, यानी कि फिर सिर्फ x बच जाएगा। तो साइन x डिग्री को हम पाई ओवर 180 कर देते हैं, यानी कि ये x सिर्फ इस x के साथ मिलाने के लिए, तो x ओवर यानी कि x, अब ये पाई ओवर 180 यानी कि जायद है ना, तो इधर भी हम पाई ओवर 180 नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पाई ओवर 180 चूंकि कांस्टेंट है, लिमिट से पहले आ जाएगा, लिमिट पाई ओवर 180 लिमिट x टेंड टू 0 साइन x क्रॉस π/2, नीचे भी x क्रॉस π/2। अब यानी कि जो एंगल यहाँ पर है वही नीचे है, यानी कि थीटा ओवर थीटा, तो साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 होता है, तो इसलिए पाई ओवर 180 इंटू 1 इज इक्वल टू पाई ओवर 180। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3 है कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, डबल से हाफ एंगल में लेके जाना है। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, अगर 1 प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, यानी कि ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस है इसलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये साइन थीटा को जब हाफ एंगल में ले जाएंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब ये जो है टेंजेंट थीटा बाई 2 हो जाएगा साइन ओवर कॉस, तो लिमिट जब थीटा अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट 0 के इक्वल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, लिमिट x टेंड टू π/4 साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस π/4। ये जो x माइनस π/4 है ना, इसको हम सपोज ये लेट करते हैं x माइनस π/4 इज इक्वल टू थीटा या h कोई सी। तो अब जब x
माइनस पाई बाई 4 को थीटा पुट किया तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा हो जाएगा। अब चूंकि हमने x माइनस पाई बाई 4 को थीटा पुट किया और थीटा x तो था पाई बाई 4, तो अब जब x पाई बाई 4 प्लस थीटा हो गया तो इसका मतलब है x टेंड टू पाई बाई 4, जब x पाई बाई 4 बनेगा तो थीटा टेंड टू 0, यानी कि यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0 हो जाएगा अगर x की बजाय यानी कि हम पुट करें। तो ये भी याद रखना कि यानी कि उसकी लिमिट भी फिर चेंज करनी है। व्हेन x टेंड टू पाई बाई 4 यानी कि x पाई बाई 4 हो तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 थीटा की इक्वल आएगा तो थीटा टेंड टू 0 हो जाएगा। अब हमने ये x की बजाय पाई बाई 4 प्लस थीटा और x माइनस पाई बाई 4 की बजाय थीटा, तो ये वैल्यू पुट करने हैं लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन x की बजाय पाई बाई 4 प्लस थीटा और x की बजाय फिर पाई बाई 4, लेकिन x माइनस पाई बाई 4 को हमने थीटा सपोज किया। अब इसको ना साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा मंथली कॉस अल्फा प्लस बीटा से फार्मूला बोलना, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये माइनस दरमियान में, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला नीचे थीटा। अब यहाँ पर लिमिट थीटा टेंड टू 0 मैंने सिर्फ 1/√2 निकाल ले, वो क्यों, साइन पाई बाई 4 हो कॉस पाई बाई 4 हो, ये सब में इन सब की वैल्यू 1/√2 होती, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, यानी कि ये 45 होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की 1, तो यहाँ से भी 1/√2 कॉमन है, यानी कि इन दोनों में से भी इनमें भी 1/√2, इसलिए जितनी भी ऊपर न्यूमिनेटर रकम उन सब में 1/√2 कॉमन निकाल लिया, बाकी बच गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस ब्रैकेट को खोला माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये नीचे थीटा है। अब हमने क्या करना, लिमिट थीटा टेंड टू 0 कॉस थीटा माइनस थीटा कट गए, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा नीचे 2 आ जाएगा, ये 2/√2 बाहर लेना है, ये भी वो है ना थ्योरम, यानी कि लिमिट का कि कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, लिमिट थीटा टेंड टू 0 बाकी बन जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा, तो साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 2/√2 सिर्फ √2 आ जाएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इसका। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 5, लिमिट x टेंड टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर x स्क्वायर, लिमिट x टेंड टू 0, ये जो है ना cos a माइनस cos b या cos p माइनस cos q, तो वो क्या होता था, दरमियान में माइनस है तो -2 साइन a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2, तो अब यहाँ पर ax bx है तो -2 साइन ax प्लस bx ओवर 2 और साइन ax माइनस bx ओवर 2 आ जाएगा, नीचे ये x स्क्वायर ये, तो अब ये -2 लिमिट एंड साइन a प्लस b ओवर 2 ये वाला और ये x कॉमन नीचे 2 है, नीचे सिर्फ ये एक x इसके नीचे लिखा, दूसरा साइन a माइनस b ओवर 2x इसके नीचे, यानी कि x स्क्वायर था, एक इसके नीचे लिखा दूसरा इसके नीचे। तो अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि a प्लस b ओवर 2 इंटू एक्स, यानी कि एंगल में a प्लस b ओवर 2 इंटू एक्स, तो x तो नीचे है, a प्लस b ओवर 2 नहीं है, इस तरह इसमें a माइनस b ओवर 2 नीचे नहीं है, तो फिर वो लिमिट थीटा है, तो हम ऐसे करेंगे कि ये -2 तो पहले ही है ना, अब ये a प्लस b बाई 2 से न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इधर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसमें a माइनस b बाई 2, क्योंकि यहाँ पर a माइनस b बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये -2 तो लिमिट है, यानी कि कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखे, लिमिट x टेंड टू 0 a प्लस b ओवर 2 साइन a प्लस b ओवर 2x इंटू a प्लस b ओवर 2x माइनस सॉरी डॉट a माइनस b ओवर 2 लिमिट x टेंड टू 0, इस पर भी साइन है a माइनस b ओवर 2x a माइनस b ओवर 2x। अब हमने जब लिमिट अप्लाई करने तो ये तो -2 आ गया, यहाँ पर a प्लस b 2 बाई 2 ये वाला, इस पर यानी कि तो कांस्टेंट है वैसे आए, ये साइन थीटा और थीटा बन गया तो ये 1 बन गया, इस तरह की a माइनस b बाई 2 ये भी साइन थीटा और थीटा बन गई, ये भी बन आए। अब ये 2 से 2 मैंने काट दिया, a प्लस b a माइनस b, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो है ना बाहर, 2 तो कटा है, तो ये माइनस a प्लस b a माइनस b स्क्वायर माइनस b ओवर 2, अब माइनस को आगे मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2, तो ये इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4 टेंजेंट x माइनस 1 ओवर x माइनस पाई बाई 4, इसमें भी लिमिट x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू थीटा लेट सपोज किया है, अब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा हो जाएगा, इस वजह से जब लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4 है तो थीटा टेंड टू 0 हो जाएगा, तो यही हमने दोबारा करना है, लिमिट थीटा टेंड टू 0 टेंजेंट x की बजाय पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस 1 ओवर x माइनस पाई बाई 4 के बजाय थीटा, दोबारा लिमिट थीटा टेंड टू 0, अब ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाए ना, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस टेंजेंट थीटा और 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 टेंजेंट थीटा माइनस 1 ओवर ये थीटा लगाए। अब ये जो टेंजेंट पाई बाई 4 है ये 1 के इक्वल होता है,
यानी कि टेंजेंट 45, 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर ये जो 1 माइनस ये भी टेंजेंट थीटा ही सिर्फ बनेगा और इसका एलसीएम ले लिए तो ये -1 प्लस टेंजेंट थीटा ऊपर आ गया, नीचे 1 माइनस टेंजेंट थीटा और ये थीटा भी इसके साथ आ गया। तो अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, टेंजेंट प्लस टेंजेंट 2 टेंजेंट थीटा हो गई, ये थीटा इनटू 1 माइनस टेंजेंट थीटा आ गया। अब जो है ये 2 लिमिट थीटा टेंड टू 0 टेंजेंट थीटा और थीटा अलग लिखा, लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा, तो ये 2 का 2 आ गया, टेंजेंट थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा ये भी 1 के इक्वल, जैसे लिमिट थीटा टेंड टू साइन थीटा और थीटा इसी तरह टेंजेंट थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा टेंड टू 0 वो भी 1 के इक्वल। आगे यहाँ पर अप्लाई की तो 1 ओवर 1 माइनस टेंजेंट 0 0 होता है, तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया और 1 ओवर 1 वो भी 1 हो गया, तो 2 1 2 फिर 1, तो 2 इसका आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8, लिमिट x टेंड टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर cos cx माइनस cos dx। तो अब इसको भी हमने सम से प्रोडक्ट में लेके जाना है, तो cos एल्फा मनफी cos बीटा, ये cos है माइनस cos b होता है वो 2 माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा मनफी बीटा बाई 2, तो माइनस 2 साइन ये a प्लस b बाई 2 x आ जाएगा, फिर साइन a माइनस b बाई 2 x है, इधर cos cx और dx है तो उधर बस c प्लस d ओवर 2 और c माइनस d ओवर 2 आ जाएगा। अब -2 से -2 कैंसिल हो गया, बाकी बच के साइन a प्लस b ओवर 2x और साइन a माइनस b ओवर 2x, इसका साइन c प्लस d ओवर 2x और साइन c माइनस d ओवर 2x। अब ये ऊपर वाले न्यूमिनेटर को फिर एक एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर सकते हैं और नीचे वाले को भी हमने एक्स स्क्वायर पे, यानी कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। उसकी वजह ये कि 2 दफ़ा साइन है ना, तो ये एक्स के साथ उसके साथ साइन थीटा और थीटा बन जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया। तो अब ऊपर जो है साइन a प्लस बी बाई 2 एक्स, नीचे एक एक्सिस के साथ यहाँ से लिखा और a प्लस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दी। इस तरह साइन a माइनस बी बाई 2 एक्स, इसको भी a माइनस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया और एक ये एक्स स्क्वायर में से एक्स बाकी बचाया। इस तरह नीचे भी जो लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन c प्लस डी ओवर 2 एक्स, यानी कि c प्लस डी बाई 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया x, ये जो नीचे x किया था ना दोनों का, वो एक x इधर लिखा है एक दूसरे के साथ x ये लिखना। इस तरह लिमिट साइन c माइनस डी ओवर 2, इसको भी c माइनस डी बाई 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी किया और ऊपर यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया और साथ ही x के जो नीचे किया। अब यहाँ पर ये देखना है लिमिट x टेंड टू 0 जब हम करते हैं तो ये साइन a प्लस बी बाई 2 एक्स और a प्लस बी बाई 2 एक्स ये 1 के इक्वल हो जाएगा और साथ a प्लस बी बाई 2 बच जाएगा। इस तरह इसको भी जब मल्टीप्लाई का है साइन a माइनस बी यानी कि साइन थीटा और थीटा 1 बन जाएगा और आगे a माइनस बी बाई 2, नीचे c प्लस डी बाई 2 ये बच जाएगा और इधर c माइनस डी बाई 2 ये सारा 1 के इक्वल है, ये भी सारा 1 के, तो ये 2 से 2 ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये 2 दूनी 4 4 से 4 का आंसर a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी c प्लस डी सी माइनस डी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 9, लिमिट x टेंड टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो सीधे से फार्मूले a क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे एक दफ़ा प्लस और माइनस लेगा x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर देना, x की बजाय 1 का स्क्वायर, x की बजाय फिर 1 और नीचे x प्लस 1 1 प्लस 1, यानी कि सिर्फ इन की बजाय हमने x टेंड टू 1 यानी कि x बजाय 1 पुट काटी है, तो ये 3 दफ़ा 1 तो 3 हो जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिमिट x टेंड टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3, उस तरह लिमिट x टेंड टू 3 ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको अलग कर देना है, आगे माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स, नीचे x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को x माइनस 3 एक्स प्लस 3 काट देना है, आगे इन दोनों में से log x कॉमन ले लेना है, ये भी log x ये भी log, तो माइनस log x जब बाहर निकालेंगे तो ये x प्लस हो जाएगा, ये 3 माइनस पे नीचे x माइनस 3। अब ये जो x माइनस 3 इधर भी है इधर भी है, यानी कि एक टर्म ये है दूसरी ये है, तो x माइनस 3 कॉमन आ गया, बाकी x प्लस 3 माइनस log x, नीचे x माइनस 3 ये दोनों कट गए, बाकी क्या बचा x प्लस 3 माइनस log x। तो अब लिमिट x टेंड टू 3 है तो अप्लाई किया तो यहाँ पर x की बजाय 3 प्लस 3 माइनस log x की बजाय भी माइनस log 3 3 प्लस 3
6 हो गया माइनस log 3, तो ये आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 11, लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू 2x टू की पावर x माइनस 1 ओवर 1 माइनस cos x। अब ये ना a की पावर x माइनस 1 ओवर x वाला फार्मूला बनाना है ना, तो लिमिट x टेंड टू 0, एक x है, एक x को यानी कि मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दी, नीचे 1 माइनस cos x से लेता, यानी कि यहाँ पर मैंने कहा ना ये a की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये उसका फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह यानी कि अब ये एक्स स्क्वायर बन गया ओवर 1 माइनस cos 2, तो दोनों को अलग-अलग लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस cos x और लिमिट x टेंड टू 0 2 की पावर x माइनस 1 ओवर x, इसको अलग किया। तो अब ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस cos x बार बार आ रहा है, ये 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये ज्यादा इजी फार्मूला है 1 माइनस cos x टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, लिमिट x टेंड टू 0 2 की पावर x माइनस 1 ओवर x आ गया। ये एक्स स्क्वायर है, नीचे चूंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसको भी एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर तो है बटा 2 करना है, तो उसका मतलब बटा 4 हो जाएगा। तो वो 2 एक्स बाई 2 का स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी किया, 4 से डिवाइड भी किया, तो वो 4 डिवाइड किया, उसको 2 लिख दिया क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, नीचे ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, आगे लिमिट एक्स टेंड टू 0 उसी तरह। अब ये 2 2 जा 4 हो गया, ये मैंने कहा था लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा ओवर साइन थीटा, वो भी 1 होता है, ये साइन थीटा ओवर थीटा, तो इस वजह से ये जो पहली रकम है ना, ये 2 इंटू 1 बन जाएगा। ये जो लिमिट एक्स टेंड टू 0 2 की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये मैंने हवाला दे दिया, लिमिट एक्स टेंड टू 0 की पावर x माइनस 1 ओवर x log ए बेस ई बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये तो 2 इंटू 1 ये बन जाएगा log 2 बेस ई, यानी कि यहाँ पर a था ना, तो यहाँ पर उसके बजाय 2 आ गया और नीचे e, तो e जो है जिसकी बेस e हो ना, उसको हम नीचे log लिखते हैं, लिहाजा इसका आंसर जो है ना 2 log 2, यानी कि ln लिख रहे नेचुरल लॉग। क्वेश्चन 5, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ e। अब मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी e के फार्मूले दिए, लेकिन फिर मैंने लिख दिया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू e। इस तरह लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x होल की पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e, यानी कि इधर 1 ओवर n है तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऊपर n, इधर 0 है तो ये x पावर 1 ओवर है। अब इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर 2n। तो अब यहाँ पर n है, यहाँ पर 2n है, तो इसका मतलब है इस इधर सिर्फ n हो जाए, तो हम ऐसे करेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, ये जो 2 है ना, ये इस सारी की पावर ले रही, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि अगर ऐसे लिखो ना a की पावर m की पावर n, तो इसका ये एक्सपोनेंट के रूल्स है x a की पावर m n, तो ये भी एक रूल है, यानी कि m 2n इस तरह, यानी कि ये जो 2n लिखो तो पावर के ऊपर पावर बना। तो अब ये 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो उसका आंसर e आता है, ऊपर स्क्वायर तो e स्क्वायर इसका आंसर आए। इस तरह पार्ट नंबर 2 है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n बाई 2, तो ऊपर सिर्फ n होना है, तो इसको भी 1 बाई 2 ऊपर पावर बना दिया, बाकी सेम ही है, तो ये अब e बन गया, तो e की पावर 1 बाई 2 e का स्क्वायर रूट, यानी कि ये a की 1 बाई 2 आंसर आई। वैसे नंबर 5 और पार्ट नंबर 3 है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n होल की पावर n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये उसी तरह ही लिखना है, ये यहाँ पर सिर्फ माइनस है, माइनस को हमने क्या करना 1 माइनस 1 ओवर है, तो इसकी पावर भी माइनस n बना ली, ऊपर पावर माइनस 1 हो गया, तो ये यानी कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, अभी मैंने रूल बताया कि पावर m की पावर n इज इक्वल टू की पावर mn, तो ये अब चूंकि ये इन दोनों का सेम हो गया, यानी कि ये भी माइनस है, तो ये अंदर e बन गया और ऊपर -1, तो e की पावर -1 1 ओवर ही। पार्ट नंबर 4 है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n होल की पावर n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n। अब यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये 3n अंदर रहेगा 1/3 ऊपर पावर बनेगी, तो ये सारा जो है e बन गया, तो e की पावर 1/3 इसका आंसर।